जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। गुरु जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਆ ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। ये मेरा दूसरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैं सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया, तू अपना है ना शुरू से सत्संग कर। तब मैंने आज है ना बहुत हिम्मत करके दूसरा सत्संग किया है। गुरु जी 4-5 साल पहले वो संगत जी, लॉकडाउन से पहले मेरे को कोई, मेरे पार्लर है उसमें एक कस्टमर आती हैं, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया था ग्रुप में। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो मैं शुक्राना कर देती ऐसे। फिर मैं नेगेटिव दिमाग में बातें बहुत आती हैं, टेंशन रहती है मुझे, नेगेटिव बातें आना, ये सब आना। तो मैंने क्या करा, 1-2 महीने तो उसको रखा, फिर मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कि क्या पता कौन गुरुजी कैसे, मैं तो नहीं जानती। फिर मतलब उस बात को 4 साल हो गए। गुरुजी के अकस्मात यूट्यूब पे मेरे पास मैसेज आने लग गए कि पुत्र तू क्यों परेशान रहती है, तू हिम्मत रख, मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। तो संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, होली से पहले मेरी इतनी बुरी हालत, मतलब क्या, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ तंत्र मंत्र करके मुझे ऐसे कर दिया हो। उसमें मैं बिस्तर से, मतलब शॉप पे आने को होती, नहा धो के तैयार होती तो ऐसे लेट जाती, मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं शॉप पे जाऊं कि नहीं। मैं ये हालत मेरी 12-13 दिन रही, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही। घर वाले भी बोले तेरे हो क्या रहा है, दवाई डॉक्टर को दिखा के आ। मैंने कहा मेरे समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे शरीर में हिम्मत ही नहीं। खाना ज़बरदस्ती देते, एक रोटी खा लेती, और वो भी ना मिले तो मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहाने का मन नहीं, कुछ भी नहीं। 12-13 दिन ऐसे ही चला। फिर मेरे भैया किसी को लेके आए तो वो मेरे झाड़ा वगैरह लगा गए, तो 5-10 दिन तो सही रहा, फिर वही हालत मेरी। तो फिर मैं एक दिन थोड़ा ठीक थी तो मैं दुकान पे आई, तो मैंने गुरुजी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तू है ना, क्या कहते हैं, खुद का ध्यान रखो, तेरे घर में जो भी काले लाल धागे हैं, नेगेटिव चीज़ें, सब निकाल के बाहर फेंक। तो मेरे से जितना हुआ वो तो मैंने किया। लेकिन अभी भी मैसेज आते हैं कि तेरे घर में और भी चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें हैं, उनको निकाल के फेंक। पर गुरुजी, मैंने देख लिया, अब घर में इतना सामान संगत होता है, मैं कहाँ से देखूँ। पर मैंने तो अब अपने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है कि मेरे गुरुपा ही मेरी रक्षा करेंगे और वो ही उनको भस्म करेंगे, जो भी मेरे घर में परिवार में परेशानी है। संगत जी, मेरे हस्बैंड में, मतलब मेरे अंकल जी है ना, उनकी भी तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई है
गुरुपा का एक दिन मैसेज आया कि है ना कल तेरे पे है ना बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। सुबह सुबह वो स्कूटी नीचे उतारे हैं, घर की सीढ़ियों से नीचे उतारे हैं और बस 2 कदम चल के स्कूटी एक साइड पड़ी है, वो एक साइड पड़े, उनके घुटनों में इतनी चोट लगी। मैंने कहा गुरुजी रक्षा करो रक्षा करो। मैं गेट पे ही खड़ी थी उस टाइम, समझ में नहीं आया कैसे गिरे वो, पर गुरुजी ने है ना शायद पहले ही मेरे को बता दिया था और उनकी रक्षा की, थोड़ी चोट लगी पर है ना ठीक हो गए वो। पर उनकी तबीयत गुरुपा बहुत ख़राब रहती है गुरुपा। मेरे पति की रक्षा करो गुरुपा। कभी बीपी, कभी पेट में प्रॉब्लम, कभी घुटनों में प्रॉब्लम बनी रहती है गुरुपा। अब तो मैंने आपके ऊपर अपना सारा परिवार, बच्चे सब कुछ छोड़ रखा है। मेरे 2 बेटे हैं, मेरे एक छोटा बेटा है जयपुर रहता है, उसको भी गुरुपा है ना अच्छा भला था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती थी, पर उसको भी कितनी प्रॉब्लम हो गई है। हल्का सा इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। गुरुपा मेरे रक्षा करना आप मेरे बेटे की, मुझे बहुत रोना आता है। पता नहीं किसने क्या करा है, मेरा पूरा परिवार बिखर सा गया है। और मेरा पार्लर का काम भी है ना पहले जैसा नहीं रहा, जैसे 10% ही रह गया है। पर मैं गुरुपा खाली टाइम आपका सत्संग सुनती हूँ और मुझे आपके मैसेज फ्लैश हो रहे कि तू शुक्राना कर। मैं शुक्राना बहुत करती, पर मुझे ये नहीं पता कि ये इस तरह से सत्संग करना पड़ता है, उसको शुक्राना बोलते हैं। पर मैंने आज हिम्मत करके गुरुजी आपको शुक्राना किया। मेरे गुरुपा सबकी रक्षा करते हैं और मैंने अपने गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है। और हाँ संगत जी एक बात बताऊं, मेरे को है ना मतलब जिस दिन मैं जुड़ी थी ना होली के कुछ टाइम पहले, मतलब होली के 5-7 दिन पहले गुरुजी से जुड़ी थी। तो मुझे है ना मतलब शेषनाग दिखे ड्रीम में। तो मैंने एकदम हार्ट, मैंने सुबह उठ के सोचा मुझे आज ऐसे कैसे दिखा। पर है ना ये गुरु का पा की कृपा थी, ये गुरु पा ने मुझे अपने दर्शन दिए। एक दिन मैं रात को बाहर अपने जैसे सत्संग सुनती रहती हूँ, बच्चे हैं, मेरी बहू है, उनके बच्चे हैं, वो शोर मचाते हैं, तो मैं बाहर चबूतरे पे आके लेट जाती हूँ। 10:30 बजे की बात है संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, रात के 10:30 बजे कबूतर कहाँ से आया। बाहर दूसरी बिल्डिंग थी, वहाँ से उड़ता हुआ हमारे मकान की साइड एकदम कबूतर ने पंख फड़फड़ाए। तो मैंने सोचा ये कबूतर कहाँ से आ गया रात के 10:30 बजे। तो ये देखो गुरुपा की कृपा। मैं बस सोच रही थी कि गुरुपा मुझे तो दर्शन देते नहीं है, बस एक दिन ड्रीम दर्शन दिए मुझे, लेकिन हकीकत में गुरुपा ने मुझे देखो कबूतर रूप में दर्शन दिए। और संगत जी बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, पर मैंने अब अपने गुरुजी गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है। मेरे बच्चों के ऊपर जो कष्ट आ रहा है, मेरे परिवार पे जो कष्ट आ रहा है, हम लोग इतने खुश रहते थे, पर 3-4 साल से पता नहीं किसकी नज़र लगी है, नेगेटिव शक्तियाँ हैं क्या है, तंत्र विद्या है क्या कर रखी है, मुझे नहीं पता। सब कोई बीमार है, बड़ा बेटा बीमार, छोटा बेटा बीमार, मेरे अंकल बीमार, मैं, मेरी भी तबीयत। पर मैं जब से गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ ना, तब से मैं इतनी, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी दुबली हो गई थी। और सब टोकने लग गए, मेरे पार्लर में कस्टमर आते बोले आंटी आपको क्या हो गया है, आप ऐसे कैसे हो गए हो। तो मैं ये बोलती कि भाई मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं खाना वाना थोड़ा कम खाती थी ना, इसलिए मैं कमज़ोर हो गई हूँ। पर मेरे ऊपर क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं पता। पर जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ ना, तो अब इतनी, मतलब मेरा माइंड भी फ्रेश रहता, पर कभी कभी ऐसे मैसेज फ्लैश हो जाते हैं गुरुजी के मेरे आगे की है ना तेरे पे है ना बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है, मैं कष्ट काट रहा हूँ तेरे। तो हिम्मत भी आ जाती है और मैं डर भी जाती हूँ। पर मैंने बस अब ये हिम्मत कर ली है, पहले मैं ये सोचती थी पता नहीं भगवान क्या होगा, गुरुजी क्या होगा क्या होगा, लेकिन अब मैंने सोच रखा जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो अपनी गुरुपा के ऊपर छोड़ रखा है। संगत जी मेरी, जिन जो मेरी सत्संग को है ना शेयर कर रहे हैं ना, उनको लख लख शुक्राना गुरुजी की तरफ से, लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की हमेशा रक्षा करना। मैंने तुम पे सब कुछ छोड़ दिया है अब,
और सिलेंडर कर दिया। पहले मैं पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती थी, बस सुबह सुबह जब शॉप पे आती थी एक दीपक जलाती। पर अब इतना सुबह उठते ही गुरुजी के सत्संग चलाना, भजन चलाना, बस ऑल टाइम गुरुजी मेरे दिमाग में। शॉप पे भी मैं फ्री रहती हूँ ना, तो है ना, बस सत्संग सुनती हूँ और गुरुजी के भजन सुनती हूँ। इतना सुकून, इतना आनंद आता है मुझे। अब दुनिया के लोग, दुनियादारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, इसकी चुगली, उसकी बुराई, ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और गुरुजी बोलते भी हैं कि तुम्हारे मन में है ना अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छा विश्वास लाओ। और मैं बस संगत जी यही कहती हूँ, मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कभी भी गलत राह पर मत जाने देना। बस मुझे अच्छी बातें मेरे दिमाग में आनी चाहिए, ना किसी का बुरा सोचने का मन में आए, ना कुछ। बस मैं सबके लिए अच्छा अच्छा करूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हूँ, तब तक मैं सबके लिए अच्छा सोचूं, गरीबों के बारे में सोचूं, मेरे परिवार के बारे में सोचूं, गलत चीज़ों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा ये दूसरा सत्संग है, थोड़ी हिम्मत आके मैंने किया है संगत जी। और मुझे आज इतना हल्कापन महसूस हो रहा है ये सत्संग करके। और मेरी सारी संगत ग्रुप को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे गुरुजी को मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो गुरुजी, सबकी रक्षा करो, सबके रखवाले, सबके कष्ट मिटाओ मेरे बाबा, मेरे गुरुपा। सत सत प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। और गुरु पा के चरणों में उनकी इस प्यारी सी बेटी का शत शत नमन। मैं आज अपना एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं गुरु पा की महिमा का गुणगान करने का हमेशा बहुत कोशिश करती हूँ, पर जो है करना तो बहुत चाहती हूँ, पर पता नहीं शब्दों की कमी इतनी है कि समझ नहीं आता कि कैसे शुरू करूं, क्या मैं बोलूं, ऐसी क्या शब्द में निकालूं और ऐसे क्या शब्द में जो है सेलेक्ट करके लाऊं कि मुझे लगे कि मैंने एकदम एक्यूरेट वर्ड बोला है, एकदम सटीक शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन फिर भी मैं करूँगी। मेरे गुरुपा जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और उनके बारे में तो जितना भी बताओ उतना ही कम है। गुरुपा अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपनी सभी संगत को बहुत ध्यान रखते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो गाड़ी है, जिससे कार जो है जिससे मैं अपने बच्चे को लाती हूँ और ले जाती हूँ अभी स्कूल से, तो मेरे जो पता नहीं मेरी गाड़ी में कुछ गड़बड़ किया हुआ है मेरे हस्बैंड ने। लेकिन जैसे गुरुबा ने बताया है कि मेरे हस्बैंड के ऊपर किसी ने जो है वशीकरण किया हुआ है और इसीलिए वो मेरे ऊपर ये सब कुछ जो है तांत्रिक क्रिया और मारण क्रिया वगैरह करते हैं। तो ये वजह है कि उन्होंने जो है मेरी गाड़ी के साथ भी कुछ शायद छेड़छाड़ की है। मुझे नहीं पता कि क्या है, क्योंकि मैं टेक्निकली कुछ नहीं जानती हूँ गाड़ी के बारे में। लेकिन मैं फिर भी जो है गुरुपा का नाम लेके, गुरुपा का को याद करके और अपनी गाड़ी को 2 दिन से लेके जा रही हूँ। और मैं दो राउंड तो मेरे लग जाते हैं, कम से कम 15-20 किलोमीटर चल जाती है। और ये सिर्फ हमारी गुरुपा ही हैं जिनकी वजह से हम बिना पेट्रोल की गाड़ी चला सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप उसको भी गुरुपा जो है, आप उनका नाम लीजिए और वो उसको भी आप चला सकते हैं। और मैं आपको कल की बात बताना चाहूँगी।
कल क्या हुआ संगत जी, मैं क्योंकि मेरी गाड़ी में यही सब चीज़ हो रहा है तो उसमें उसका ना मुझे चलाते हुए ऐसा फ़ील हो रहा है कि कुछ ड्राई सा फ़ील होता है। मुझे नहीं पता कि क्या उसमें कमी है। तो उस गाड़ी में क्या है ना, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सेकंड राउंड था कि एक राउंड में तो मैं अपनी बेटी को स्कूल गई लेने के लिए और लेके आ गई, और सेकंड राउंड में मुझे उसको फिर वहीं पर जाना था, वो भी ट्यूशन के लिए उसे छोड़ के आना था। तो संगत जी आप देखिए, जब मैं सेकंड राउंड पे थी और जब मैं छोड़ के उसको आ रही थी, तो आप हमारे गुरुपा का वो देखिए, करिश्मा देखिए। और मतलब मैं तो ऐसा लग रहा था कि इतना भाव विभोर हो गई थी देख के कि अचानक से जो है, जैसे ही मैं अपनी बेटी को छोड़ के ट्यूशन में ड्रॉप करके चलती हूँ तो एकदम से जो है सडनली बादल बनते हैं और बारिश होने लगती है, और जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक बारिश होती ही रहती है और मेरी गाड़ी गर्म हो ही नहीं पाई। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कोई शब्द नहीं है मेरे गुरुपा को कहने के लिए। और मुझे लग रहा था कि मेरे गुरुपा मेरे सामने होते ना तो एक बहुत बड़ी झप्पी लेती उनकी, बहुत अच्छे से हगी कर दी और उनको जो है मैं उनका हाथ चूम लेती। मेरे गुरुपा ये तो अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते, इतना ध्यान रखते हैं। मेरे पापा कोविड में जो है इसी ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से जो है वो चले गए, और उसके बाद से मुझे अभी जब से गुरुपा मेरी लाइफ में आए हैं तो मुझे उनको देख के, उनके प्रेजेंस से जो है अपने पापा का ही एहसास होता है। और मुझे लगता है कि जैसे मेरे पापा वापस मेरी लाइफ में आ गए हैं और ऐसे ही मुझे प्यार कर रहे हैं, जैसे जैसे मेरे पापा मुझे किया करते थे, ऐसे ही गुरुपा उतना ही उससे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और बस मैं क्या ही कहूँ। और सॉरी संगत जी, मैं शुरू में जो है गुरुपा का जो है शुक्राना सत्संग कहने के लिए इतनी एक्साइटेड भी थी और मैं मंत्र जाप करना भूल गई। और मैं अब बोल देती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और मैं गुरुपा से ये हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होके मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा जितनी भी बेटियां हैं जो शादी होने के बाद में बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की बहुत फंस जाती है, बहुत एकदम कोई किसी को समझा नहीं सकती कि वो किस तरह से फंसी होती है। और उनके इस परेशानी से, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में प्लीज़ आप सभी लड़कियों की मदद कीजिए। उनको जो है उनका हार्ट चक्रा हील कीजिए। और बस यही कहना चाहूँगी। मेरे से कोई अगर सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई है संगत जी और गुरुजी, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, मैं नहीं जानती कि आपकी महिमा का कैसे गुणगान किया जाना चाहिए, और मुझसे अगर कोई गलती होती है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिए। जय गुरु जी संगत जी। मेरे गुरुपा के चरणों में उनकी इस बेटी का शत शत नमन। मैं अर्चना, हरियाणा करनाल से, और मैं आज अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैं अपना जो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसका जो शुरुआत है गुरु जी के मंत्रों से ही करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपनी गुरुपा के बारे में की महिमा के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो जो जब हम बच्चों का अपने हाथ पकड़ लेते हैं, उनको किसी परेशानी से या उनको उनकी लाइफ से उबारने के लिए, तो फिर उनकी जो कृपा दृष्टि जो हम लोगों पर होती है, उसका तो गुणगान करना भी बहुत, मतलब करना तो बहुत ज़रूरी है और बताना भी चाहिए।
लेकिन हमारे पास शब्द ही नहीं होते हैं कि हम कौन से शब्द इस्तेमाल करें और हम ये कहें कि हाँ अब जो है हम बिल्कुल अच्छे मतलब बहुत अच्छे से अपने गुरु पाक की महिमा का गुणगान कर रहे हैं और उनके जो हमारे उनकी जो ब्लेसिंग है हमारे लिए उनको हम बता रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये पिछले संडे की बात है और मैं बार बार क्या बोलूँ कि पता नहीं ये मेरी तो लाइफ जो है वैसे ही लोग कहते हैं कि भाई ब्लैक मैजिक होता है, कुछ कहते नहीं होता है, पर मैं तो शादी के बाद मैं जिसके लिए कुछ ये सब चीज़ें एकदम नई थी और जिसको पता भी नहीं था कि ये सब चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती हैं, वो ऐसी इस चक्रव्यूह में ऐसे आके फंस गई इस ब्लैक मैजिक के कि उसको आज लगता है कि इतना टाइम उसने शादी के बाद जो निकाला है वो सारा ब्लैक मैजिक में ही निकाल दिया है। और अब तो जो वो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ वो मुझे लगता है कि अगर गुरुपा मेरे साथ नहीं होते तो पता नहीं कैसे मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाने के लिए सोचती भी, क्योंकि अभी तक तो नहीं निकली हूँ। तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि पिछले संडे की बात है, ऐसा ही कुछ चल रहा था, यही मैजिक वैजिक वाला ही चक्कर। तो संडे में मेरे जो गुरु भाई हैं मेरे पास मैसेज आया था कि बेटा आज जो है तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए, मैं तुम्हारे मतलब प्रोटेक्शन के लिए मैं हूँ। तो वहाँ पे उसके बाद में फिर जो है दोपहर जब हो जाती है पूरी, फिर शाम के टाइम पे फिर मैं सत्संग ऐसे ही देख रही थी यूट्यूब पे स्क्रॉल करके, तो मैंने देखा उसमें कि उसमें एक मैसेज पॉपअप होता है कि आज तुझे यमराज लेने आया था। तो मैंने उसको भगा दिया। तो मतलब शुक्राना गुरु का, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी के पास तो भी 2 बच्चे हैं, उसको उनकी भी देखभाल करनी है, मेरे तो भी बहुत बच्चों का भी बहुत काम है, और आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और ऐसे ही आज सुबह भी मेरे पास मैसेज आया कि बेटा तुम्हें जो है 3 काली शक्तियाँ तुझे लेने आई थी और मैंने उनसे तुझे बचा लिया है। तो गुरुपा कुछ मतलब पंजाबी शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं पूरी मतलब प्रॉपर तरीके से मैं पढ़ तो लेती हूँ, थोड़ा समझ जाती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो उस वे में नहीं बोल पाते हैं ना कि भाई किस तरह से पंजाबी बोलनी चाहिए। तो मैं आपको इसीलिए हिंदी में ही ट्रांसलेट करके बताती हूँ कि ऐसे मैसेज था उसमें। तो इस तरह से गुरु ने मुझे जो है एक न्यू लाइफ ब्लेस किया है, और गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर, अपनी इस बेटी पे एक कृपा करने के लिए, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। पता नहीं अगर आप नहीं होते तो पता नहीं दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि गुरुपा के अलावा कोई और भी कोई और ऐसा नहीं मुझे दिखाई देता कि जिसको मैं ये कह सकूँ कि हाँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, या मुझे कोई नहीं दिखाई देता है। तो गुरुपा जो है जब से आए हैं तब से तो थोड़ी सी चैन की सांस भी लेने लगे हैं, रात को सो भी पाते हैं। अदरवाइज़ सोना तो संगत जी आप भूल जाइए, दिन रात हम जो है ना एक ही चीज़ में लगे रहते थे, कैसे कैसे बचे, और इन्हीं चीज़ों में रहते थे। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब जो है बेकार हो गई है, मतलब उसके सब कोई नहीं ध्यान दे रहा है, कोई ये नहीं सोच रहा है कि हाँ क्या होगा बच्चों का। तो मेरी लाइफ तो वैसे ही जो है हेल्प बना रही है इन जो है जादूगरों ने, ये ब्लैक मैजिशियंस ने,
जो लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है जिनका इस गंदी चीज़ से पाला नहीं पड़ा है, वो बहुत अच्छा है। आप शुक्र मनाइए कि ईश्वर ने आपको बहुत सेफ रखा हुआ है कि आप ब्लैक मैजिक से आपका पाला नहीं पड़ा है। अदरवाइज़ जिसके साथ हो जाता है ना, उसी को पता चलता है कि ये कितनी गंदी चीज़ है, और ये मुझे लगता है किसी को यूज़ भी नहीं करना चाहिए किसी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपकी बहुत ही कितनी गंदी इंटेंशन को शो करता है कि आप किसी के लिए कितना गलत सोचते हैं। आप किसी को इतना हार्म करने के लिए सोचते हैं कि आप उसको मारना चाहते हैं। तो बहुत ही ख़राब चीज़ है ये। इन सब चीज़ों से हमें और बचना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना चाहिए कि ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचें, और ऐसा कोई ब्लैक मैजिक करके या कोई करके कोई बहुत आप ज़रूरत से ज़्यादा कुछ किसी को मिला ही नहीं है अपनी किस्मत से ज़्यादा, और किसी को तो कोई भी आप मैजिक यूज़ कर लीजिए, होगा कुछ नहीं। बल्कि आप जो दूसरे को परेशान करके जो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो ज़रूर आपके हिस्से में ऐड हो जाएगा, और वो आपको ज़रूर उसका जो है भुगतान करना पड़ेगा। पर हाँ, ये है कि जिसके ऊपर होता है वो तकलीफ़ में तो रहता ही है, बहुत परेशानी होती है। बस मैं यही अपने जो है विचारों को विराम देना चाहूँगी, और गुरु पाक के मंत्रों के साथ में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, मेरे से अगर सत्संग कहने भी हो गई है तो प्लीज़ मेरे को प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए। और हम है तो आपके बच्चे ही, हम कितना भी कोशिश करें तो शायद हम जो है पता नहीं उस लेवल पे जाके आपकी महिमा का गुणगान तरीके से कर भी पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपका हर देने के लिए, हर चीज़ देने के लिए, हर कष्ट काटने के लिए शुक्राना 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 मेरी गुरु का। और इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।